नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताज़ा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। आज का क्लास हम लोगों का साथियों रहेगा अध्याय नंबर 3, क्लास 6 का अध्याय 3। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे दूं, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि पहली बात तो ये मैं अपना प्रचार एक तरह से कर लूं, बता दूं आप लोगों को, ये मेरा एजुकेशनल सेंटर झारखंड यूट्यूब चैनल है। जो भी इस चैनल पे अभी नए साथी जुड़े होंगे वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें और अपने साथियों में शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी ये क्लास करने का मौका ना छूटे। ठीक है, आज का क्लास में, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था साथियों, सामाजिक भेदभाव अध्याय 2, ये था क्लास हमारा। इस क्लास में हमने ईरा सिंघल, जो कि हमारे आईएएस 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, वो उनके बारे में हम लोगों ने सीखा था। इनके साथ किस तरह का भेदभाव किया गया था, ये सारा चीज हम लोगों ने जाना था। और उस भेदभाव को रोकने में, भेदभाव को खत्म करने में ये हमारे राजा राम मोहन राय सरस्वती, दयानंद सरस्वती ना, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन सभी लोगों ने किस तरह से अपना भूमिका निभाया था, अपना भूमिका अदा किया था, वो सारा चीज मैंने आप लोगों को बताया था पिछले क्लास में। जो भी इस वीडियो को ना देखे हो वो जरूर देख लें। ठीक है, आज का न्यू अध्याय शुरू हुआ, अध्याय नंबर 3, वो हम लोग जानेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं जो कि सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये क्लास 6 का क्लास चल रहा है, ये सभी आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं पॉलिटी क्लास 6 का पढ़ा रहा हूँ। ये इस वीडियो को इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, कोई भी मीडियम के, सीबीएसई या जैक, दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को ये जानकारी दे दूं साथियों कि ये क्लास 7 का बुक है। किसका बुक है? क्लास 7 का। कौन सा सब्जेक्ट का? पॉलिटी का, यानी पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का बुक है, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। ये क्लास 7 का है और ये जो है सो क्लास 8 का बुक है। कौन सा बुक है? क्लास 8 का, पॉलिटी का। अब आप लोग पूछिएगा साथियों, सर ये आप हमें क्यों बता रहे हैं, हम तो क्लास 6 में हैं और आप हमें ये सब क्यों बता रहे हैं? तो उसका भी कारण है साथियों कि सोमवार से, कब से? सोमवार से, यानी मंडे से ना, सोमवार से आप लोगों के लिए क्लास 7 और क्लास 8 वालों के लिए पॉलिटी यानी राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, ये जो है बुक का नाम सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ये बुक स्टार्ट होने वाला है क्लास 7 और 8 दोनों का। ध्यान से सुन लीजिएगा साथियों, मंडे से। कब से? मंडे से। मंडे से आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि क्लास 7 का और क्लास 8 का, ये दोनों का जो है सो बुक स्टार्ट होने वाला है, क्लास स्टार्ट होने वाला है। क्लास 6 के जो साथी होंगे, जो भाई बहने होंगे, वो सभी अपने बड़े भैया को, बड़े दीदी को, सभी लोगों को ये बता देंगे कि क्लास 7 का पॉलिटी यानी राजनीतिक विज्ञान जो है सो स्टार्ट होने वाला है और क्लास 8 का भी स्टार्ट होने वाला है ना। क्लास 7 और 8 वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा खुशखबरी है कि आप लोग पॉलिटी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये है कि आप लोगों को जिस तरह से मैं क्लास 6 में पढ़ा रहा हूँ ना, जिस तरह से क्लास 6 में ले रहा हूँ कि क्लास 1 से स्टार्ट करके, सॉरी, चैप्टर 1 से स्टार्ट करके लास्ट तक मैं पढ़ाऊंगा, उसी तरह से क्लास 7 और 8 में मैं पढ़ाऊंगा और एक एकदम डीपली तरीके से पढ़ाऊंगा, एक अपने भाषा में पढ़ाऊंगा जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए, जिस तरह से मैं क्लास 6 में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन से। क्या है आज का मोटिवेशन जानते हैं? आज का मोटिवेशन है साथियों, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले आपको सूर्य की तरह जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है साथी कि आप लोग जो है सो जिस तरह से सोचते हैं ना कि मैं जो हूँ सो पढ़ लिख करके अच्छे अधिकारी बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, इस तरह से अगर आप वो बनना चाहते हैं ना, अगर आप वो करना चाहते हैं, आप अपने भविष्य को चमकाना चाहते हैं, एक साइनी के रूप में, एक चमकते हुए भविष्य को आप अगर देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपने भविष्य को, तो आपको पहले अभी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और मन से पढ़ना पड़ेगा, मन से मेहनत करना पड़ेगा। ये किसी भी फील्ड में हो सकता है,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ाई में ही आप लगाओ, अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी वो साथी अपना मेहनत को बरकरार रखें, उन्हें सफलता जरूर मिलेगी और वो एक सूर्य की तरह जरूर चमकेंगे। कब चमकेंगे? जब वह सूर्य की तरह जलेंगे, तपेंगे, तब। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने लाइफ में इस मोटिवेशन को उतार सकते हैं और समझ सकते हैं और अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए साथियों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास यानी अध्याय 3 को हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 6 का अध्याय 3, डायन कुप्रथा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? डायन कुप्रथा के बारे में। देखिए साथियों, हमारे समाज में जो है ना सो बहुत अंधविश्वास भरा हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे समाज में इस तरह का अंधविश्वास कुछ है कि किसी को भी कोई जो है सो डायन मान लेता है, पिशाच मान लेता है, भूत मान लेता है। इस तरह का जो अंधविश्वास है, इस तरह का गंदा सोच जो भरा हुआ है एक समाज में, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ये डायन कुप्रथा क्या है। उसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे साथियों कि यह सामाजिक समस्या किस तरह से है। उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि हमारी सरकार यानी हमारी गवर्नमेंट जो है इसके पीछे कुछ काम की है या फिर इसके पीछे जो है सो कुछ सहजता बरती है या नहीं। इसको सुधारने के लिए, इसको सुधार करने के लिए हमारे समाज में किन किन तरह की व्यवस्था किए गए हैं, किन किन तरह के सुझाव दिए गए हैं, ये सारे चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। डायन कुप्रथा का हकीकत क्या है या हकीकत में क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि डायन प्रथा पर ग्रामीणों और जनता की सोच किस तरह की है ना। इसको मैं कहानी के तौर तरीके से भी समझाऊंगा। मतलब आज का क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इतना मजा आने वाला है जैसे लगेगा आप लोग एक कहानी सुन रहे हैं, लेकिन कहानी में पढ़ाई भी हम लोग करेंगे। ठीक है, ग्रामीण लोगों का किस तरह का सोच है इसमें, डायन प्रथा का अंधविश्वास खत्म करने के लिए जो है सो सरकारी प्रयास कुछ किए गए हैं कि नहीं, किस तरह का प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा, ये भी जानेंगे हम लोग। उसके बाद एक अहम चीज जो है आज का क्लास में, आज का क्लास में अगर नहीं हो पाया तो मैं इसे कल बताऊंगा, लेकिन मैं इसे बता देता हूं अभी कि क्या हम लोगों को जानना है कि डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए जो 2001 में जो है सो कानूनी रूप से जो पारित किया गया है प्रावधान, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि अगर कोई किसी को डायन बोलता है या डायन मानता है तो उसके पीछे कोई सजा है या नहीं। किसी को अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है, किसी को तंग कर रहा है ना, किसी को शारीरिक शोषण कर रहा है, किसी का मानसिक शोषण कर रहा है, तो उसके पीछे जो है सो कुछ दंड दिया गया है या दंड है या नहीं, कानूनी रूप से कोई प्रावधान है या नहीं, ये सारे चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है साथियों, और डायन कुप्रथा से बचने का सुझाव किस तरह का हम लोग रख सकते हैं, किस तरह का सुझाव हमें जानना चाहिए, ये सभी चीज के बारे में जानेंगे। तो मैंने बता दिया साथियों क्या क्या हम लोगों को जानना है आज। और चलिए अब तब क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं पढ़ना। क्या? डायन कुप्रथा। देखिए, अपनी सोच के बदौलत जो है ना सो हम निरंतर विकास के पथ पर चलते जा रहे हैं। अपना अगर सोच जिस तरह से हम लोग बढ़ाएं, अपना सोच आगे बढ़ाते जाए तो हम लोग विकास करते जाएंगे, विकास कर रहे हैं। लेकिन आज भी कई समस्याएं हमारे समाज में है, हमारे सामने है ना, जिन्हें खत्म करना बहुत ज्यादा आवश्यक है ना। ये चीज आप लोगों को करना ही पड़ेगा, होना ही है। अगर आपके पास प्रॉब्लम है, आपके पास समस्या है, तो आपको उसे खत्म करना ही पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? खत्म करना ही पड़ेगा। और यह जो है सो डायन प्रथा एक तरह का समस्या ही है, एक तरह का बहुत विकट समस्या है, विरल समस्या है हमारे समाज के लिए, क्योंकि इसमें जो है सो बहुत ज्यादा अंधविश्वास भरा हुआ है। देखिए, अब 21वीं शताब्दी में भी जो है सो डायन कुप्रथा का अस्तित्व रह गया है, अभी भी है। 21वीं शताब्दी में भी जो है सो डायन कुप्रथा का अस्तित्व होना एक बहुत बड़ा त्रासदी है, बहुत बड़ा विरल समस्या है, बहुत ही विकट समस्या है ये डायन प्रथा, डायन कुप्रथा ना। तो इसका अगर यह समस्या है, यह एक अंधविश्वास है, ये समस्या है, तो इसका समाधान क्या है, ये भी तो हम लोगों को जानना है ना। तो आज हम लोग ये सभी चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इस घोर अंधविश्वास को लोग डायन बिसाहा का सच मानकर उसकी हत्या कर देते हैं। जैसे गांव में क्या होता है साथियों, मैं बता दूं क्या होता है ना कि जैसे कभी भी हुआ क्या कि किसी को भी जो है सो कोई डायन मान लिया, कोई बिसाहा मान लिया, तो क्या हो जाएगा कि उसको मानने के बाद वो जो है सो घोर अंधविश्वास में एकदम सब
मशगूल हो जाते हैं, और यह एक बहुत बड़ा अंधविश्वास भी है। आप लोग कभी इस पे भरोसा ना करें, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसा कुछ है नहीं, कुछ होता नहीं है, लेकिन बहुत लोगों का यह अंधविश्वास है, मन में घिनौना सोच है, और उसी के कारण जो है सो यह घिनौना एक अपराध भी बनता जा रहा है कि किसी को भी कोई डायन या बिसाहा मान करके उसकी हत्या कर देता है, उसकी जान ले लेता है ना। इस तरह का जो है सो यह घोर अपराध है। कानून इसके लिए सजा पारित की है, इसके लिए प्रावधान पारित किया, अगर इस तरह का अपराध आप करते हो तो। प्रतिगतिशीलता तमाम दावों के बावजूद आज दिन हमें यह समस्या दो चार होना पड़ता है, यह हमारे लिए एक कलंक कथा है। हमारे समाज में इस तरह का जो ये फैल रहा है, इस तरह का अंधविश्वास फैल रहा है, ये जो है सो एक कलंक कथा है। क्या है? एक कलंकित कथा है। इस पे आप लोग कतई भरोसा ना करें, कभी भरोसा ना करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चीज आप लोग ध्यान से समझ लें, सुन लें और जान लें इसके बारे में। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि ये एक सामाजिक समस्या किस तरह से, यानी समाज के लिए डायन कुप्रथा किस तरह से है, ये चीज हम लोग जान लेते हैं ना। डायन कुप्रथा वजूद भारत के प्राय सभी भागों में है। हमारे भारत देश के, जिस देश में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे आपको लगभग सभी जगह देखने को मिल जाएगा डायन कुप्रथा। सभी जगह मतलब अंधविश्वास कुछ ना कुछ, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, लेकिन अंधविश्वास आपको कहीं हर एक जगह मिलेगा। इस तरह का डायन कुप्रथा अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। डायन कुप्रथा किस किस नामों से जाना जाता है? तो तेलुगु में जो है साथियों, इसे दयान कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोग नोट करते चलेंगे कॉपी में, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ जुड़ करके, तो पेन पेपर हाथ में और पॉलिटी का बुक साथ में लेकर के बैठ करके पढ़िए, और नोट भी करते चलेंगे। शॉर्ट नोट्स टाइप का एक बनाते चलेंगे, छोटा छोटा, जिस तरह से मैं पॉइंट बोल रहा हूँ आप लोग वो लिखते चलेंगे। बुक वाला देख करके नहीं लिखना है, इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि वो जो लैंग्वेज लिखा हुआ है वो बुक के भाषा में, एक किताबी भाषा में लिखा हुआ है, वो आप लोगों को समझ में ना है, इसीलिए तो मैं बैठा हुआ पढ़ाना। इसलिए आप लोग जो है सो जो मैं बोल रहा हूँ एक एक पॉइंट नोट करते चलेंगे जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगे, और यह इंपॉर्टेंट भी है कि तेलुगु में जो है सो डायन कुप्रथा को क्या कहा जाता है? दयान कहा जाता है। दयान लिखते चलेंगे। क्या कहा जाता है तेलुगु में? दयान कहा जाता है। कन्नड़ में इसे पिशाच कहा जाता है, गुजराती में डाकिन कहा जाता है। इस तरह का नाम से जाना जाता है। डायन को तेलुगु में दयान कहा जाता है, कन्नड़ भाषा में इसे पिशाच कहा जाता है, और गुजराती में डाकिन के नाम से जाना जाता है। इसे सुनिए और नोट भी कर लीजिए। झारखंड में यह कुप्रथा कमोबेश सभी जिलों पे देखा जाता है। झारखंड में जो है सो, हमारे राज्य जो झारखंड है हमारा राज्य, इस यहाँ पे आपको कम बेसी जो है ना, सो आपको हर एक जिलों में देखने को मिल जाएगा, सभी जिलों में देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे डायन कुप्रथा है। कुछ ना कुछ अंधविश्वास आपको देखने को मिलना ही मिलना है। ठीक है, वैसे क्षेत्रों में जहां अशिक्षा है, यानी शिक्षा का जहां अभाव है, वैसे क्षेत्रों में तो आपको अधिकतर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ डायन कुप्रथा है, ऐसा अंधविश्वास फैला हुआ है। यहाँ पे लोग डायन बिसाहा पर विश्वास करते हैं। औरतों को डायन तथा पुरुषों को बिसाहा कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा साथियों, डायन किसे कहा जाता है? औरतों को, लेडीज लोगों को, लेडी को डायन कहा जाता है, और पुरुष को जो है सो बिसाहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिसाहा। लोगों के मन में गलत धारणा यह है कि महिला या पुरुष तंत्र मंत्र विद्या, जैसे हमारा क्या है कि समाज में, गांव में इस तरह का लोगों का मन में भावना रहता है कि वो बिसाहा है या वो जो है सो डायन है, तो उसके मन में, उसके पास अजीब तरह का कोई तंत्र मंत्र विद्या होता है। उस तंत्र मंत्र विद्या से जो है सो वो, उसके पास ऐसी शक्ति होती है, ऐसी शक्ति होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को अपनी विद्या द्वारा, मतलब किसी पे अगर डायन लगा हुआ है, भूत लगा हुआ है, पिशाच लगा हुआ है, तो वो उसे खत्म कर सकते हैं। इस तरह का उन लोगों के पास विद्या होता है। वो उसे मार सकते हैं, जान से मार सकते हैं, इस तरह का, या भगा सकते हैं, इस तरह का विद्या होता है ना। गांव में अगर कोई बीमार पड़ता है या कोई अनहोनी हो जाती है, तो यहाँ पे मृत्यु अगर हो जाती है, तो यह लोग मान बैठते हैं कि यह किसी डायन या बिसाहा का करतूत है। डायन या बिसाहा ने ही कुछ ऐसा किया है जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे में लोग ओझा गुनी के पास जाते हैं। ओझा के पास जाएंगे ऐसे में लोग
कि चलो ओझा के पास चलते हैं, तंत्र मंत्र विद्या वो जानता है, उससे वो झाड़ फूंक करेगा तो शायद कुछ जो है सो ठीक हो जाएंगे हम ना। इस तरह का जो है सो अंधविश्वास लोगों के मन में भरा हुआ है। वहां जाने के बाद जो है सो देखिए कहानी में बताता हूँ क्या होता है। जैसे वहां जाइएगा ना, किसी का अगर तबीयत खराब है या कुछ प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे लोग जो है सो किसी तांत्रिक बाबा के पास जाएंगे। उसके पास जाने के बाद वो वहां पे पहली बात तो ये करेंगे कि ये जानने का प्रयास करेंगे कि उस डायन का नाम क्या है या उस बिसाहा का नाम क्या है, ये जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो है सो अपना तत्कालीन लाभ के लिए, जैसे कि उसका जैसे मान लेते हैं कि आपके परिवार में कोई है, उनका बुखार लगा हुआ है। अब बुखार लगा हुआ है तो वो जो है सो आप लेके गए तांत्रिक बाबा के पास। वहां क्या किए कि उस ओझा के से ये जानने का प्रयास किए कि डायन और बिशाहा जो भी मेरे बेटे पे या फिर मेरे परिवार पे, मेरे पति देव पे या फिर मेरी बीवी पे जो भी लगा हुआ है वो कौन है, पहले उसका नाम बताइए। जब वो नाम जान जाता है, और ओझा गुनी जो उन लोग जो है ना सो ये एक फंसाने का काम है साथियों, ये एक अंधविश्वास है। आप लोग ऐसा ना करें, मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है सो इस पे ध्यान रखें, गौर रखें कि ये जो है सो तांत्रिक बाबा लोग जो है सो क्षणिक अपना पैसा कमाने के लिए, क्षणिक लाभ के लिए ये बताते हैं। उसके बाद जो है सो जो जिन लोगों को ये पता चल जाता है कि वो डायन या विसाहा जो है वही ऐसा किया है, तो वो अपना तत्कालीन लाभ के लिए कि मेरे बेटे को तबीयत जो है सो ठीक हो जाएगा, उस लाभ के लिए जो है सो उस आदमी को मार देते हैं, जान से मार देते हैं, उसकी मौत हो जाती है। अपने क्षणिक लाभ के लिए वो लोग इतना बड़ा मतलब हीनियस क्राइम कर देते हैं, इतना गंदा काम कर देते हैं, इस तरह का सोच रख करके, इस तरह का अंधविश्वास में पड़ करके। और ऐसा किसके साथ किया जाता है आप लोगों को पता है क्या? ऐसा उसी के साथ होता है जो कि आर्थिक स्थिति से कमजोर है, यानी जिसके पास धन दौलत नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसी लोगों के साथ इस तरह का काम किया जाता है। उसी लोगों को ये बताया जाता है कि वही डायन है, वही बिसाहा है, आप जाओ और उसे मार दो। अगर वो उसका मौत हो गया, अगर वो मर गया तो आपकी बेटी का तबीयत ठीक हो जाएगा या आपका बेटा ठीक हो जाएगा। इस तरह का जो है सो मन में ओझा गुनी लोग जो है सो अंधविश्वास डाल देते हैं जो वहां पे जाता है। ठीक है, अब जो है आप लोगों को ये चीज तो पता चल गया कि डायन बिसाहा किसे कहते हैं, लेकिन हमारे समाज का जो सोच है वो डायन बिसाहा मानती किसे है, ये चीज हम लोग जानते हैं। कि जैसे मान लेते हैं कि किसी के घर में किसी का पति मर गया हो, किसी औरत के पति मर गए हैं, और इत्तेफाक से किसी बीमारी से या कुछ कारणवश जो है सो उस औरत की बेटा भी मर गया है, उस औरत का बेटा भी अगर मर गया, उसकी पति का भी मौत हो गया है और उसके बेटे का भी मौत हो गया है, तो गांव के लोग जो है सो अधिकतर यही चीज जानते हैं, यही चीज मान लेते हैं कि वो डायन है, वो डायन है। तभी उसके घर में उसका मौत हो गया, उसके पति का मौत हो गया, उसके बेटे का मौत हो गया, उसे वो खा गई, उसे वो मतलब अजीब अजीब तरह का मन में ख्याल आने लगता है। और यह जो है एक पूर्वाग्रह का बहुत बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। आप लोगों को पूर्वाग्रह मैंने पिछले क्लास में बताया है ना, ध्यान से मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि पूर्वाग्रह किसे कहा जाता है। पूर्वाग्रह वह होता है कि आप किसी के बारे में ना ही कुछ जाने बिना, उसके व्यक्तित्व को कुछ जाने बिना ही आप अपने से उस चीज को मान लेते हैं। एकदम सिंपल सा भाषा में समझे तो पूर्वाग्रह का अर्थ यही होता है कि उसके व्यक्तित्व को जाने बिना आप उसके बातों को, उसकी भावनाओं को अपने आप से मान लेते हैं, अपने आप से समझ लेते हैं कि नहीं वो उस काम को कर रहा है या उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो किसी कारणवश ना होकर के आप ये मान लेते हैं कि यही चीज हुआ होगा, वही पूर्वाग्रह कहलाता है ना। और यह पूर्वाग्रह का बहुत बड़ा उदाहरण है माना जाए तो, कि आप अपने से मान ले रहे हो कि वो डायन है, वो पिशाच है, वो है सो बिसाहा है। इस तरह का घोर अपराध है। इस तरह का किसी के साथ इस तरह का अपराध ना हो, इस तरह का अपराध ना होने दे, क्योंकि आप लोग शिक्षित है, मैं आप लोगों को ये चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले वह अपनी पत्नी, जैसे देखिए बिसाहा ऐसी बता देता हूं मैं आगे क्या लिखा हुआ है कि डायन के विषय में यह कहा जाता है कि अपने इष्ट की सिद्धि के लिए, इष्ट की सिद्धि के लिए सबसे पहले वह अपने प्रिय व्यक्ति को मारना होता है। यानी
उसकी इष्ट की सिद्धि हो, उसे खुशी महसूस हो, उसका जो है सो सीधे विद्या है वो मजबूत हो, इष्ट की सिद्धि हो ना, उसको जो है सो बढ़ाने के लिए, उसको जो है सो इष्ट की सिद्धि करने के लिए वह सबसे अपने प्रिय व्यक्ति को मारना चाहता है, अपने हस्बैंड को मारना चाहती है। अगर डायन के लिए ये चीज कहा जाता है। ऐसे ही बातें बिसाहा के लिए कहा जाता है कि सबसे पहले वह अपने पत्नी और अपने बच्चों को मारता है। ऐसे व्यक्तियों को लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं और गांव में किसी भी किसी की असमय मृत्यु हो जाए तो इसकी सारी जिम्मेदारी डायन या बिसाहा पे को घोषित कर व्यक्ति पे डाल दिया जाता है। उसी पे बोल दिया जाता है कि ये डायन बिसाहा है, इन्हीं लोगों ने उसकी जान ली है, उसकी हत्या की है। अक्सर देखा जाता है कि आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण जमीन या धन हड़पने की कोशिश के नियत से किसी भी औरत को डायन या चुड़ैल घोषित किया जाता है। उसी तरह से उसे तरह तरह से प्रताड़ित करने के बाद या तो उसकी हत्या कर दी जाती है या उसे गांव छोड़ने पे मजबूर कर दिया जाता है। अक्सर ये चीज देखा जाता है साथियों, आप लोग गांव में देखेंगे, बहुत देखने को एग्जाम्पल भी मिलता है कि एक दूसरे का धन हड़पने के लिए ना बहुत लोगों ने इस तरह का काम किया भी है। इस तरह का गलत काम, मतलब इतना घिनौना काम किया है कि किसी का धन हड़पने के लिए उसके साथ जो है सो उसे प्रताड़ना दिया गया, उसे जो है सो तंग किया गया, उसे जो है सो बहुत ज्यादा कहा जाए तो हाँ प्रताड़ना दिया गया, प्रताड़ित किया गया कि यह जो है औरत डायन या चुड़ैल है, उसे घोषित कर दिया गया। और उसके बाद जो है सो उसे या तो जान से मार दिया गया, या जान से मार दिया जाता है, या फिर उसे गांव छोड़ने पे मजबूर कर दिया जाता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, चले जाओ, और उसका धन हड़प लिया जाता है। इस तरह का काम किया जाता है। आपसी एक क्षणिक समय का, एक तत्कालीन लाभ के लिए इस तरह का काम किया जाता है ना। तो इस तरह का नहीं काम करना है। अब हम लोग जानते हैं हकीकत के बारे में कि क्या हकीकत है डायन और बिसाहा के लिए। ठीक है, तो देखिए डायन और बिसाहा का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये चीज तो हम लोगों को पता ही, और ऐसा होता भी नहीं है। आप लोग इस अंधविश्वास में ना रहें, हमेशा के लिए इस अंधविश्वास में ना रहें। इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता और ये महज सामाजिक कुरीति एवं अंधविश्वास है, या समाज में कुरीति फैलाने के लिए, एक अंधविश्वास फैलाने के लिए इस तरह का माना जाता है, इस तरह का कहा जाता है कि डायन बिसाहा है। इस डायन बिसाहा का भी अस्तित्व ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अशिक्षित लोग इन विद्या मिथ्यापूर्ण तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और समाज में दिग्भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। जो लोग अशिक्षित होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि समाज में इस तरह का मिथ्या फैलाते हैं, इस तरह का बात फैलाते हैं, और जो है सो एक गलत मानसिकता सभी के मन में भरते हैं कि वो जो है सो डायन है, पिशाच है, भूत है, इस तरह का वो दिग्भ्रम पैदा करते हैं समाज में ना। सच पूछा जाए तो डायन बिसाहा के लिए इनका अस्तित्व को स्वीकार करना समाज की बीमार मानसिकता का परिनायक है। सही बात है कि सही से ये कहा जाए, सही से सच पूछा जाए, सच कहा जाए तो डायन बिसाहा जो है सो या समाज के अस्तित्व को समाज में जो है सो एक बीमार मानसिकता वाले लोग ही इस चीज को अपनाते हैं, जो कि मानसिक रूप से बीमार है, कि वो ग्रसित है कि हाँ भूत पिचास होता है, इस तरह का विश्वास में वो खोए हुए हैं। उन्हीं लोगों के साथ इस तरह का काम होता है। किसी समस्या का समाधान के लिए लोग अज्ञानतावश उसकी तह तक नहीं जाते और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अन्यत्र भटकते हैं। सही बात है, किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी समस्या का तह तक अगर आप जाते हो तभी तो उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे ना। अगर आप उसके तह तक जाते ही नहीं, जैसे मान लो आपके पास एक फोन है, मान लेते हैं आपके पास एक फोन है, उस फोन का बैटरी खराब है। ठीक है, अगर उस फोन का बैटरी खराब है और बैटरी बनवा भी लिया जाए, उसके अंदर भी कुछ खराब है, अगर आप उस फोन के तह तक जाते हो, अंदर तक जाते हो, अच्छे से दिखवाते हो, तभी तो वो फोन ठीक हो पाएगा ना भाई। अगर वो फोन ठीक करवाना है तो आपको तह तक जाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे समाज में क्या है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो तह तक ना जा करके इस तरह का अवधारणा मान लेते हैं, इस तरह का बात मान लेते हैं कि ये जो है सो एक डायन और पिशाच, भूत का, बिसाहा का यह एक साया है, इस तरह का जो है सो अंधविश्वास अपने मन में भर लेते हैं। विज्ञान के विकास के साथ यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि इन अंधविश्वासों का कोई अस्तित्व नहीं होता,
विज्ञान से भी ये सिद्ध हो चुका है कि इस तरह का अंधविश्वास का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है अंधविश्वास का। ये चीज आप लोगों को ध्यान रहे। वैसे क्षेत्रों में जहां शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ है, अनेक कुरीतियां एवं अंधविश्वास खत्म हो गए हैं। नागरिक सुविधाओं के विकास के साथ ही गलत धारणाएं खत्म हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ यह स्पष्ट हो रहा है कि अंधविश्वास निर्मूल होता है। यदि गांव में बीमारी फैलती है या किसी के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसकी कोई खास वजह होती है और किसी अंधविश्वास के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। समझ गए साथियों? किसी भी अंधविश्वास के साथ हकीकत यही है कि इस तरह का अंधविश्वास के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है, गांव में भी कोई अनहोनी होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो उसकी कोई खास वजह होती है। ऐसी नहीं है कि वो भूत या पिशाच या फिर बिसाहा ने कुछ किया है, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह का जो है सो विज्ञान से भी ये चीज प्रूफ हो चुका है, साइंस ने भी इस चीज को प्रूफ कर चुका है कि ये जो है सो एक तरह का अंधविश्वास है, और इसका जो है सो इस तरह का वजह का जो कारण होता है कोई भी काम का अनहोनी का, उसका जो है सो इस तरह का अंधविश्वास से कोई ताल्लुक नहीं है। ये चीज आप लोगों को पता चल गया कि हकीकत में क्या है ना, डायन और बिशाहा का खेल। चलिए मैं एक आप लोगों को कहानी भी सुनाता हूं, बसंती की कहानी। किसकी कहानी मैं सुनाऊंगा? बसंती की कहानी। देखिए, बसंती एक औरत है, एक 54 वर्षीय एक औरत है, अधेड़ महिला है बसंती। उसकी उम्र कितनी है? 54 वर्ष है ना। उसके पति की जो है सो मृत्यु हो चुकी है और उसका जवान बेटा भी बीमारी से मर गया है। बसंती नाम की एक औरत है जो कि 54 वर्ष की एक अधेड़ महिला है। उसका जो है सो पति भी मर गया है और उसका बेटा भी, जवान बेटा मर गया है। किस कारण से मरा? वो बीमारी से मरा था। जब लोग बसंती को डायन समझने लगे तो क्या हुआ, जैसे उसके घर में जब पति मर गए और उसका बेटा भी मर गया, तो सब लोग समझने लगे कि बसंती जो है सो एक डायन है, एक चुड़ैल है ना। इस तरह का सबके मनोभाव में ये चीज अंधविश्वास आने लगा। एक बार बरसात में क्या हुआ गांव में, एक बार गांव में क्या हुआ साथियों कि बरसात में जो है सो बहुत ज्यादा बरसात होने के कारण वहां पे जो है सो गंदगी बहुत ज्यादा फैल गया। और बरसात में जैसे नहीं होता है कि कहीं भी कूड़ा कचरा पड़ा रहा तो वो सड़ गया पानी की वजह से, बरसात के पानी की वजह से, और उसी कारण से जो है सो गांव में लोग बीमार पड़ने लगे, गांव में लोगों की मौत होने लगी। उस कारण से आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि उस कारण से जो है सो गांव में लोगों की मौत होने लगी, बीमार पड़ने लगे लोग, इस तरह का होने लगा। अब क्या हुआ, एक रात जो है सो बसंती के घर 4 लोग आ धमक पड़े कि ओ बसंती बाहर निकलो, तुम जो है सो एक डायन हो, तुम्ही ने इस तरह का मिथ्या फैला है, इस तरह का गड़बड़ी की है कि गांव में लोगों का मौत हो रहा है, गांव में लोगों का जान ले रही हो, इस तरह का तुम डायन हो, ये हो वो हो, मतलब अजीब तरह का पूरा उसके साथ प्रताड़ना किया गया, उस तरह का धमकाया गया, उसे डांटा गया, उसे ऊंची आवाज में बात की गई, इस तरह का काम उसके साथ किया गया। तभी जो है सो आंगनबाड़ी से दीदी पहुंची, आंगनबाड़ी का जो ऑफिस है ब्लॉक का ऑफिस से, उसी रात को वहां पे दीदी पहुंची, आंगनबाड़ी वाली दीदी। उन्होंने सभी को समझाया कि इस गांव में जो है ना सो बरसात के कारण बहुत ज्यादा गंदगी फैल गया है और उस गंदगी के वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और उस कारण से लोगों की मौत हो रही है। इसके कारण बसंती नहीं है। उन्होंने इस चीज को समझाने का प्रयास किया सभी गांव वासियों को, और ये भी बताया कि सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी जो भी हैं वो सभी आ रहे हैं और इस गांव का साफ सफाई भी करवाएंगे हम, और जितने भी बीमारी लोग पड़े हुए हैं उन सभी का जो है सो तबीयत भी जो है खराब है, जो भी बीमार हैं उन सभी का बीमारी ठीक भी करेंगे स्वास्थ्य कर्मी। जब कुछ दिनों में सभी लोग ठीक हो गए, बरसात खत्म हो गई, जब सभी लोगों का बीमारी सही हो गया, तब जो है सो उन्हें यह यकीन हो गया कि इस बीमारी का कारण बरसात का पानी था। बरसात के कारण जो कूड़े कचड़े पड़े हुए थे, उससे जो गंदगी फैल रही थी, उसी कारण से लोगों का बीमारी फैला हुआ था। इसका कारण बसंती नहीं है। ये चीज उन लोगों के मन में समझ में आ गया, और उसके बाद से जो है सो उन लोग कभी भी बसंती पे इस तरह का इल्जाम नहीं लगाने लगे। अपना जो है सो अपने काम पे ध्यान देने लगे, और कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आए, कभी भी कोई समस्या आए, कभी भी कोई बीमार पड़े,
तो उसे हॉस्पिटल ले जाकर के दिखाने लगे और एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। तो देखा साथियों आप लोगों ने कि बसंती की कहानी मैंने आप लोगों को बताया कि लोग किस तरह से अंधविश्वास से भरे हुए हैं ना, और उस अंधविश्वास के कारण उस बसंती को कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ा, कितना समस्या झेलना पड़ा, इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों ने समझा। ठीक है साथियों, तो आज हम लोग जो है सो यहीं तक रखेंगे। जो बसंती की कहानी था मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद कल से जो है सो डायन प्रथा पर ग्रामीण जनता की किस तरह का सोच है, किस तरह के वो लोग सोचते हैं, इस चीज को हम लोग कल से पढ़ेंगे, कल से जानेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे। एक चीज मैं आप लोगों से ये चीज पूछना चाहता हूं कि सभी साथियों से मैं पूछना चाहता हूं, जो भी मेरे क्लास अटेंड करते हैं, क्लास देखते हैं, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, उन सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट भी है, और यह मैं पूछना चाहता हूं कि मैं जिस तरह से भी आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पे क्लास ले रहा हूं, आप लोगों को इस डिजिटल बोर्ड पे क्लास करना या मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता है, या फिर आप लोग ये पीछे मैं कैमरा ऐसे करके दिखा दूं, पीछे जो है ये बोर्ड लगा हुआ है, आप लोग दिख रहा है ना, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है। आप लोगों को मैं इस बोर्ड पे क्लास लूंगा तो आप लोगों को अच्छा लगता है, या फिर इसी बोर्ड पे अच्छा लगता है, आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताएं साथियों, क्योंकि मैं आज तक थोड़ा कंफ्यूज हूं कि बहुत लोगों का सपोर्ट पहले था जब मैं व्हाइट बोर्ड पे लेता था, और इस पे तो थोड़ा सा कम लगा, तो वो चीज मैं एक बार पूछ लेना चाहता हूँ कि इस पे अच्छा लग, जैसे इस पे मैं क्लास लेता हूँ, आप लोगों को इस पे क्लास लेने का एक रीजन भी है कि आप लोगों के सामने मैं इस तरह का एनिमेशन फोटो लेकर के हाजिर होता हूँ, इस तरह का सारा चीज यहाँ पे। लेकिन अगर मैं उस व्हाइट बोर्ड पे अगर पढ़ाऊंगा, इस तरह का मैं एनिमेशन सारा लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर होता हूँ, इस तरह का फोटो लेकर के हाजिर होता हूँ। लेकिन अगर मैं उस पे पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं फोटो नहीं लेकर के हाजिर हो पाऊंगा, क्योंकि वो डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसके कारण वो सिंपल सा व्हाइट बोर्ड है, इसी कारण मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं साथियों कि आप लोगों को कौन सा ये वाला इस डिजिटल बोर्ड पे क्लास अच्छा लगता है, या फिर उस व्हाइट बोर्ड पे क्लास अच्छा लगता है। जिस पे आप लोग बोलेंगे, जिस पे ज्यादा सपोर्ट बनेगा, जिस पे ज्यादा थम्स अप बनेगा, उसी पे मैं जो हूं सो क्लास लूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। और एक चीज भूलना नहीं है क्या कि क्लास 7 और 8 का जो है सो मंडे से यानी सोमवार से क्लास स्टार्ट होने वाला है, किसका, पॉलिटी का। आप लोग अपने सभी बड़े भाई बहनों को बता देंगे और सभी लोगों को पढ़ने को बोलेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।